स्टूडेंट्स, आज आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इक्वल 4 अंडर द रूट ए बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। ये क्वेश्चन एक कंपटीशन का है जो हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो इसको आज सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस में हम पहले भी बता चुके हैं, जो हमारा हिंट दिया हुआ होता है हम उसी को बेस बनाकर और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें ये हिंट दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल 4 अंडर द रूट ए बी। इसी को हम बेस बनाकर सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन a प्लस बी इक्वल 4 अंडर द रूट ए बी। ये हमारा बेस है, हिंट दिया हुआ है, इसी को हमने बेस माना और इससे आगे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम शुरू की लाइन में ही अब यहाँ पर दोनों साइड एक्सक्वायर करेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल 4 अंडर द रूट ए बी होल स्क्वायर। ऑन एक्सक्वायरिंग बोथ साइड, ये जो इंग्लिश में लिख रहा हूं कि ऑन एक्सपायरिंग बोथ साइड, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखें। ये कोई कंपलसरी नहीं होता, बस आपको ये जहन में होना चाहिए कि हम कौन सी स्टेप पर क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सपायर लगाया है तो मैंने उसी को लिख दिया ऑन एक्सपायरिंग बोथ साइड के, हम दोनों साइडों में एक्सपायर कर रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी है, उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल एक्सपायर इक्वल ए एक्सपायर प्लस बी एक्सपायर प्लस 2ab। तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 4 रूट से बाहर है इसीलिए इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 का एक्स स्क्वायर होता है 16, 4 चौक 16, और जो संख्याएं रूट के अंदर है हमारी वो रूट से बाहर आ जाएंगी, यानी कि रूट उनके ऊपर से हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16ab। अब इसी को हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड हमारे नंबर हैं और सेम नंबर है, हम इक्वल के दोनों साइड के नंबरों को एक साइड में लाएंगे, यानी कि 16ab को हम इक्वल के लेफ्ट साइड ले लेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और जब ये 16ab जो है हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो जैसे कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई संख्या इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसका सिंबल यानी कि चिन्ह बदल जाता है। इधर ये संख्या प्लस की है तो दूसरी साइड ये माइनस की हो जाती है, माइनस 16ab इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2ab प्लस है और 16ab माइनस है, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 14ab ये हमारे पास रह जाएगा। इतना करने के बाद हमें क्वेश्चन को क्योंकि आगे बढ़ाना है, अब इसमें हम आगे क्वेश्चन को ले जाने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन में a अपॉन बी, a इंटू बी से डिवाइड करेंगे। ax स्क्वायर अपॉन ab प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ab माइनस 14ab अपॉन ab इक्वल 0 अपॉन ab। हम यहां पर लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग बाय ab इन इक्वेशन, यानी कि पूरी इक्वेशन में हमने a अपॉन b से डिवाइड कर दिया है। जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ a एक्स स्क्वायर और नीचे a है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से a जाएगा, इसी तरह से यहाँ b एक्स स्क्वायर है और नीचे b है, एक्स स्क्वायर से b जाएगा, और यहाँ पर ab से a भी जाएगा। और 0 के अपॉन में जो कुछ भी होता है उसको 0 ही समझा जाता है। तो बाकी बचे नंबर्स को हम यहाँ राइट करेंगे a अपॉन b प्लस b अपॉन a माइनस 14 इक्वल 0। अब अगर हम इनको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वापस ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज m इक्वल ab।
यानी कि हमारी ये ए बी है, ए अपॉन बी, इसको हम एम के इक्वल मान लेते हैं। जब हम इसको एम के इक्वल मानेंगे तो 1 अपॉन एम बराबर हमारा हो जाएगा बी अपॉन ए। यानी कि इसके बराबर अगर हम m मानते हैं तो इस संख्या यानी कि b अपॉन a के बराबर वह हमारा 1 अपॉन m हो जाएगा। अब इन्हीं चीजों को हम इक्वेशन में रख देंगे, जो कि मैं यहां पर कर देता हूं। जैसे ही हम यहां पर इक्वेशन में इन चीजों को रखेंगे तो ये m प्लस 1 अपॉन m माइनस 14 इक्वल 0, इस तरह की इक्वेशन बनकर हमारे पास तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो m की m में मल्टीप्लाई करेंगे, m एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और m की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14m आ जाएगा, इक्वल 0 अपॉन n। अब जैसे हम यहाँ पर 16ab को इक्वल के दूसरी साइड लेकर आए थे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो गई थी। इसी तरह से ये जो m है हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यानी कि 0 की तरफ लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई में जाएगा, -14m इक्वल 0 मल्टीप्लाई m। और जिस तरह से 0 के बटे में कुछ भी होता है तो वो 0 माना जाता है, इसी तरह से 0 की m में जब मल्टीप्लाई की जाएगी या किसी भी नंबर की 0 में गुणा की जाती है तो वो भी 0 हो जाता है। तो इससे हमारे पास इक्वेशन बनकर तैयार होगी m एक्स स्क्वायर माइनस 14m प्लस 1 इक्वल 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनकर तैयार हो गया। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन फैक्टर इसके नहीं किए जा सकते, इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन विद, यहां पर इक्वेशन लिख देते हैं ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हम इस इक्वेशन से यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी इनका मान क्या निकलेगा। ए की जगह पर यहाँ 1 आ जाएगा, बी की जगह पर यहाँ पर इक्वेशन में -14 है, और सी की जगह पर भी 1 है। इसको श्रीधराचार्य सूत्र जो है हमारा फॉर्मूला है उसमें हम रखेंगे m बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। इसको हम अप्लाई करेंगे, जहां पर भी a b और c का यूज हो रहा है वहां पर हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, -14 है, याद रखिएगा एक -14 यहाँ है और यहाँ पर -b है। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर है, फॉर्मूले का हिस्सा है, और ये माइनस जो है वो नंबर का हिस्सा है। तो यहाँ पर 2 माइनस आएंगे। जब दो सिंबल एक साथ आते हैं मैथ में तो बिना ब्रैकेट के नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए पहला ये फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ, फिर ब्रैकेट बनाकर -14 हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद बाकी इसी तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट -14 एक्स स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। ए और सी की वैल्यू रख दिया और ए की वैल्यू रख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। m इक्वल, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, रहेगा हमारा सिर्फ 14 प्लस माइनस अंडर द रूट 14 का एक्स स्क्वायर 196, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 4 1 जा 4। इसी तरह से नीचे वाले नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। और आगे चलते हैं, इसी को आगे देखते हैं हम। यहां 196 में से 4 माइनस करेंगे, m इक्वल 14 प्लस माइनस अंडर द रूट, जैसे ही हम 4 को माइनस करेंगे 192 आ जाएगा और अपॉन में 2। इतना करने के बाद 192 को हमें फैक्टर करके रूट से बाहर निकालना है, क्योंकि
96 का तो एक एक्स स्क्वायर होता है, उसका हमें पता है कि 14 का ये एक्स स्क्वायर है, तो 14 बाहर निकल सकता था, लेकिन इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। 14 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ये हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं 192 के 8 ही 8 में मल्टीप्लाई 64 आता है, और फिर 3 में मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं 8 जो है उसका पेयर बन रहा है, और जिस भी संख्या का पेयर बनता है, जिस भी संख्या के ऊपर एक्स स्क्वायर आता है, वो रूट से बाहर निकल जाती है, उसके ऊपर से रूट खत्म हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर होगा, 14 प्लस माइनस 8 अंडर द रूट 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बना था, ना इसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, इसीलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगी। यहाँ 14 है और यहाँ 8 है, दोनों संख्याएं सम है, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया जा सकता है, वही हम यहाँ करेंगे। यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो 7 रह जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर द रूट 3 अपॉन 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों में 2 2 आ रहा है, उससे हम कट कर देंगे और बाकी बचे नंबर्स को लिख देंगे। 7 प्लस माइनस 4 अंडर द रूट 3, ये हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम रोक सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने m किसके बराबर माना था, m बराबर a अपॉन b, तो हम यहाँ पर उसको वापस लेंगे, जिसको हम कह सकते हैं रिकॉल m बराबर a अपॉन b, यानी कि वापस उसको असल कंडीशन में ले आना है। m की जगह पर हम रखेंगे a अपॉन b इक्वल, जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है उसको लिखेंगे, और ये हमारा आंसर। जैसे कि हमारे से पूछा गया था कि a अपॉन b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी तरह से हमने a अपॉन b की वैल्यू फाइंड कर ली।